हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 अध्याय 3 आव्यूह यानी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको गणित कठिन लगता हो, आप यह महसूस करते हैं कि हमें गणित कठिन लग रहा है, समझने में दिक्कतें हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। और हमारे चैनल का नाम है विष्णु कोचिंग सेंटर। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। आप यह मैट्रिक्स पढ़िएगा। अगर कोई समस्या हो जाए मेरे समझाने में तो बताइएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जो कि गणित अध्याय 3 है, कक्षा 12 के सवाल हैं। सबसे पहली बात तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि आव्यूह होता क्या है। आव्यूह किसे कहते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है। समस्या तो ये बन रही है ना। देखिए, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो संख्याओं अथवा फलनों को वर्गाकार अथवा आयताकार रूप में व्यवस्थित करने की व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात ये आती है कि आव्यूह किसे कहते हैं। ध्यान से समझते चलें कि संख्याओं अथवा फलनों को वर्गाकार अथवा आयताकार रूप में व्यवस्थित करने की व्यवस्था को हम आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और यहां पुनः अब समस्या ये आ रही है कि सर आयताकार क्या होता है और वर्गाकार क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम नीचे समझाएंगे कि क्या आयताकार और क्या वर्गाकार। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देंगे आप, इसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। जैसे ए बराबर दे दिया, ध्यान दिया जाएगा 2 3 4 1 2 3। ठीक है, यही है ना, 2 3 4 1 2 और 3। अब ये जो देख रहे हो ये कॉलम, ये बना ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ये मान लीजिए एक छड़ी है, एक मान लीजिए एक क्या है, छड़ी है। जब छड़ी को ऐसे लेटा दो, जैसे मान लीजिए क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज माने एकदम सीधे ऐसा, जैसे आप सोते हो ना, मान लीजिए सो गए तो ऐसे सोते हैं ना, ऐसे। तो ये जब लेटा हुआ छड़ी रहेगा, इसे हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रो कहते हैं। रो को हम पंक्ति भी कहते हैं। तो ये देखो, यह ऐसे, बोलो यह लेटा हुआ है कि नहीं, देखो ऐसे लेटा हुआ ना, यह और यह लेटा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे रो। क्या कहेंगे दोस्तों, रो।
और रो को हम पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक चीज ध्यान देंगे, मेरे साथ साथ आप लोग समझते चलें, नोट्स बनाते चलें, और जहां भी आपको दिक्कत हो, जहां भी समस्या हो, समझने में समस्याएं हो, क्वेश्चन में समस्याएं हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अगर ये शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये बेसिक चीज अगर आप सीख लेंगे तो मैट्रिक्स के हर एक सवाल आप बहुत ही आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। इसलिए क्रम से देखिएगा, नोट्स बनाइए ताकि कोई समस्या न हो। तो रो किसे कहते हैं समझ में आया? अब देखिए इसमें कितने लोग लेटे हुए हैं, एक यह देखो ऐसे, और एक यह भी तो ऐसे हैं, देखो यह भी क्या हो गया? रो। समझ में आया कि नहीं आया? पंक्ति। समझ में आया दोस्तों? तो जो ऐसे रहेगा क्षैतिज, ऐसे छड़ी देखो ऐसे लेटा दिए, सुला दिए इसको, तो ये क्या होगा? पंक्ति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पंक्ति। और यदि उसी छड़ी को, मान लीजिए लेटा हुआ है, और उसी छड़ी को अब इसको हम क्या करते हैं? खड़ा कर देते हैं। स्टैंड हो गया, खड़ा हो गया ना। तो जब ऐसे इस रूप में हो उसे हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। अब देखो जो ऐसे है, ये देख रहे हो ना, ऐसे, इसे हम कॉलम कहते हैं, कॉलम। और कॉलम को हम स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्तंभ। यह भी स्तंभ, 1 2 और 3 स्तंभ कितने हो गए? 3। देखो एक यह हो गया, और एक यह हो गया, एक यह हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस फिगर से समझो। जो ऐसे होगा, इस प्रकार से लेटा हुआ हो, इसे हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और जो ऐसे सीधा ऊपर की तरफ हो, ऐसे देखो, है कि नहीं? बोलो, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम कहेंगे, स्तंभ। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। जो ऐसे लेटा हुआ उसे रो कहेंगे, जो ऐसे ऊपर नीचे हो ऐसे, उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जैसे इसमें अगर हम कहें कि बताइए, या एक क्वेश्चन यहां लिख लो, जैसे a बराबर दे दिया 2 3 1 5 4 और 6, यही क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है। और इसमें आपसे कहता है कि बताइए पहला पंक्ति, और दूसरा हमसे कह रहा है स्तंभ। इसमें हमको यह बताना है कि पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे पंक्ति बराबर, देखो पंक्ति को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। आ रो क्या है? जो ऐसे लेटा हुआ भाग हो, ठीक है। अब लेटा हुआ भाग देखो कौन है? एक यह हो गया, एक यह हुआ, और एक यह हुआ, दो भाग लेटे हुए ना, देखो 2 1 4 3 5 6, ठीक। तो हमारा पंक्ति कितना हो गया? 2। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 1 और 1 2 ही ना है, आर लिख दो, 2 हो गए। और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ
स्तंभ का मतलब कॉलम कितने हैं। अब देखिए कॉलम कितने हैं, 1 2 3, माने जो ऐसे सीधे हो, देखो 1 2 3, 3 लोग है ना, देखो 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये बताइए दोस्तों कि जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि पंक्ति की संख्या, पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना है, तो इसमें आप बताने में कोई दिक्कत करेंगे, नहीं दिक्कत होगा। तो बिल्कुल पंक्ति और स्तंभ में अगर किसी को समस्या हो तो आप मुझे बता दो पहले। समस्या नहीं ना, पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। चलिए एक चीज और ध्यान देंगे, यहां लिखे नोट, NOTE नोट। रो, रो माने क्या होता है, पंक्ति। पंक्ति को हम यम से व्यक्त करते हैं। पंक्ति को हम किससे व्यक्त करते हैं, यम से व्यक्त करते हैं, तथा कॉलम स्तंभ, स्तंभ को हम यन से व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, रो को हम यम से व्यक्त करते हैं और कॉलम को हम यन से व्यक्त करते हैं। तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट या समस्या हो तो पूछ सकता है, अभी कोई समस्या नहीं है। चलिए हम आपको ये बताए थे कि वर्गाकार अथवा आयताकार क्या होता है, जय ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, जैसे रो और कॉलम, जैसे मान लीजिए यह मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, जैसे 2 3 4 5। अब देखिए रो भी 2 है, 1 1 2 हो गया, और कॉलम भी क्या 1 1 2 है। अब बताओ यहां पे रो भी 2 है और पंक्ति भी क्या है 2 है। जब दोनों मान समान समान हो तो वह क्या होगा, वर्गाकार होगा, वर्गाकार होगा। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। और यदि 2 3 4 5 6 7, आप देखिए आयताकार क्या होता है, जब रो और पंक्ति असमान हो। असमान का मतलब क्या होता है, बराबर न हो, तो वह क्या होता है, आयताकार। तो यह क्या हो गया, आयताकार। दूसरा फिगर समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 2 3 4, रो कितना कॉलम है, 1 1 2 कॉलम हो गया, बोलो। और कॉलम कितना हो गया, 1 2 3, तो 2 और 3 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, आयताकार। यानी जब रो और कॉलम बराबर हो, देखो 2 इधर से है, 1 2 और 1 2 बिल्कुल बराबर है, तो ये क्या हो गया, वर्गाकार। और यहां देखिए 1 2 2 कॉलम है, यानी दो रो है, बोलो, और 3 क्या है, कॉलम। अलग है कि नहीं, 2 और 3 है, इसलिए क्या हो गया, आयताकार। फिलहाल पंक्ति और स्तंभ हमें समझना है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल। चलिए हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत हो, समस्या हो, आप तुरंत पूछने का कार्य करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर यहां से दिक्कत है, मैं उसको आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन से कैसे हमारा सामना होगा इसके बारे में हम देखते हैं। आव्यूह का क्रम या कोटि, आव्यूह का क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का क्रम या कोटि।
बात यह आती है कि आव्यूह का क्रम या कोटि कहते किसे हैं, क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन हम जाने कि यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ हैं तो उसे यम गुणे यन का क्रम आव्यूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ है तो उसे यम गुणे यन का क्रम आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया A बराबर 2 3 4 1 5 3। ठीक है, और हमें इसे क्रम आव्यूह में ज्ञात करना है। तो आपको क्या बताया गया, यम गुणे यन, यम गुणे यन। आपको मैंने इसके पहले बताया यम को क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, और यन को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। और पंक्ति क्या होता है, जो ऐसे लेटा हुआ हो। अब देखो कितने भाग हैं, 1 2 3 4 है, और एक क्या है, 1 5 3, यही है ना, 1 और 1। यम कितने हैं, 1 और 1 कितना हुआ, 2। बोलो यम कितना है, 2, यानी पंक्ति कितना है, 2। आप गुणे यन कितना है, जो ऐसे सीधा खड़ा रहे, यन। तो 1 2 3, जो ऐसे सीधा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे, यानी यन होगा। तो 1 देखो 2 1 है ना, 1 2 3, तो 2 गुणे 3, यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा सेकंड देखें, जैसे दे दिया कि 2 3 4। ठीक है, तो आव्यूह का क्रम क्या होगा इसमें, जैसे आ गया 2 3 4 और कहा कि आव्यूह का क्रम इसमें बताएं क्या होगा। तो आव्यूह का क्रम क्या होता है, यम गुणे यन। क्या होता है, यम गुणे यन। अब यम का मतलब क्या होता है, जो क्षैतिज हो, लेटा हुआ है। देखो कितने हैं लेटे हुए, 1 2 है ना, ऐसे 1 2 और 3, 3 है ना, रो रो यही कहते हैं ना, ये रो है, आर आर आर, रो है कि नहीं है, बोलो। तो रो कितने हो गए, 3, 1 2 और 3, तो 3 गुणे और कॉलम यानी यन। बोलो समझ में आया कि नहीं, यम गुणे यन के रूप में लिखना है। तो यन क्या है, यन का मतलब जो ऐसे सीधा, यहाँ कितना है, एक ही लाइन में है ना, देखो ये क्या हो गया, 1, 3 गुणे 1। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आव्यूह का क्रम क्या होगा, तो यम गुणे यन के रूप में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यार दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कमेंट करके जरूर आप बताएंगे हमें, क्योंकि इसके बाद जब यह सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो इसके बाद मैं प्रश्नावली 3.1 3.2 पढ़ाऊंगा। क्योंकि कोई भी अध्याय पढ़ने से पहले उसमें क्या कौन से क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन से सामना कैसे होगा, इन सभी का जानना नितांत आवश्यक है। और जब ये सब आप जान लेंगे तो सवाल अच्छे से लग जाएंगे। तो चलते हैं जरा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि आव्यूह, यह आव्यूह बना हुआ है और पहले में हमसे कह रहा है कितनी पंक्तियां हैं, इसमें हमें बताना है कितनी पंक्तियां हैं। बी में कह रहा है कितने स्तंभ हैं, सी में कह रहा है इसका क्रम क्या है, और डी में कह रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां हम आंसर लिखते हैं।
पहले का आंसर ए। ठीक है, ए का आंसर हम देते हैं। कह रहा है कितनी पंक्तियां हैं, कितने पंक्तियां हैं। और पंक्तियां क्या होती हैं? पंक्ति का मतलब क्या होता है? रो। और रो का मतलब क्या होता है? जो ऐसे लेटा हुआ है ना, कहेंगे। तो लेटा हुआ कौन कौन है? देखो ध्यान से, एक, देखो यही है ना, 1 5 ना, 1 2 3 4, यही ना है। ऐसे कलम को कर लेना, जब भी पंक्ति कहेगा तो ऐसे, जिससे आप कलम लिख रहे हो ना कलम से, उसको ऐसे कर लो और ऐसे करो काउंटिंग 1 2 3 4। यह पंक्ति हो गया। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 4 यानी 4। पहले का आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बी में आइए। बी में कह रहा है कितने स्तंभ है। तो बस जब स्तंभ कहता है तो कलम को ऐसे खड़ा कर लीजिए। ठीक है, और खड़ा करिए, यानी कितना हुआ? देखो ये स्तंभ यह हो गया जो सीधे ऊपर नीचे है। 1 2 3, कितने स्तंभ हो गए? 3। समझ में आया कि नहीं? देखो 1 कॉलम, 2 और 3 स्तंभ हो गए। तीसरा सी में क्या करा? इसका क्रम क्या है? सी में हमसे कह रहा है इसका क्रम क्या है। अब क्रम मैंने आपको बताया था इसके पहले, क्रम व्यवस्था क्या होता है? यम गुणे यन को ही हम क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। तो क्रम कह रहा है तो यम गुणे यन। यम क्या होता है? जो रो होता है, जो ऐसे है। तो अब आप ये बताओ कि इसमें रो पंक्ति कितना है? देखो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1, देखो यही चले थे, 1 2 1 2 3 4, तो हो गया 4। आप गुणे, यम गुणे यन होता है ना, यन यन क्या है? 1 2 3, तो 4 गुणे क्या हो गया? 3। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यम गुणे यन को हम क्या कहते हैं? बोलिए, उसको हम कहते हैं क्रम। तो देखो यम क्या हो गया? जो ऐसे है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। आ गुणे यन, यन क्या हो गया? 1 2 3, यम गुणे यन यानी 4 गुणे 3 हो गया। और डी नंबर कह रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं? तो कुल तत्व कितने हैं? आप ऐसे या तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हुए ना। ऐसे नहीं गिनना है, आप यम गुणे यन में कर दीजिए गुणा। जो यम गुणे यन है उसका गुणा करो, जो आंसर आएगा वही हमारा कुल तत्व हो जाएंगे। जैसे 4 गुणे 3, 4 दिया 12 हो गया। यही हमारा क्या है? आंसर है। अच्छा एक चीज और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैट्रिक्स का उपयोग कहां होता है? बोलिए। जैसे हम बचपन में थे, हमें याद आ गया कि मैट्रिक्स का उपयोग कहां होता है। जब बचपन में थे तो हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो हमारे सर एकदम लाइन लगाते थे ऐसे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, ऐसे कई लाइनें होती थी। तो ये बताइए आप उन सभी लाइनों में अगर मैं कह दूं कि सबको काउंटिंग करो कितने लोग हैं, तो क्या गिनने में समस्या नहीं होगी? बिल्कुल समस्या होगी। मान लीजिए ऐसे 10 लाइन है और ऐसे सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से गिनते जाओ, तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो मैट्रिक्स के अनुसार उस सभी लड़कों की संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यम गुणे यन के रूप में। आप सबसे पहले एकदम सीधी, जो ऐसे सीधे लड़के खड़े हैं, ठीक है, उसे आप गिन लो कि कितने लोग हो गए। आप फिर ऐसे गिन लो, ठीक है, कि कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 7 लाइन है, ठीक। और ये 7 लाइन में, एक लाइन में कितने लोग हैं इसको काउंटिंग कर लो। तो गुणा करेंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। यही आप व्यू है। अगर मान लीजिए कि एक लाइन में ऐसे सीधे 10 लोग हैं और ऐसे लाइन में कितने हैं? 11 हैं। बोलो, तो 11 इधर हुए और 10 इधर हुए, तो 11 में हम 10 का क्या कर देंगे? गुणा। तो 11 दहा में 110 हो जाएगा। तो टोटल 110 लड़के हो गए। तो इसका प्रयोग हम इन्हीं लाइनों में करते हैं। जैसे विद्यालय में, जैसे कमरे में जैसे बच्चे बैठे रहते हैं, है कि नहीं? जैसे 1 लाइन
2 लाइन 3 लाइन ऐसे बैठे होते हैं ना, बोलो, तो ये सब मैट्रिक्स का उपयोग यहाँ पे होता है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं, फेयर बनाएं और समझते चलें। जहां भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख के उसको मैं आपको अच्छे से और समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसके बाद प्रश्नावली में स्टार्ट किया जाएगा, तो मेरे साथ साथ आप लोग फेयर नोट्स बनाते चलें। तो पुनः प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।